घनश्याम तिवाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ऑफिस के अंदर प्रेस वार्ता हो रही है। महामंत्री श्रवण बगड़ी और भूपेंद्र सैनी भी मौजूद हैं। तो भाई आपने तो धूल खाकर देख ली थी, आपने तानाशाही करके देख ली, 2 बार तो कर ली, पर अब आप कहां से करोगे? अब तो आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हो। आसाम से लेकर गुजरात तक कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं है। अब जाकर सिकुड़ कर वो केवल कर्नाटक में और वहां थोड़े से सिकड़े हुए वहां भी जाने वाले हो। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये तानाशाही प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा उन्होंने संविधान की शपथ ली। संविधान का नाम लेने का कांग्रेस को हक नहीं है। आप सब पढ़े लिखे लोग हो। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसको मिनी संविधान माना गया। उसमें भारतीय संविधान की आत्मा को रौंदा गया और भारत में तानाशाही कायम की गई। वो संविधान की हत्या थी। उसके बाद में जनता पार्टी का राज आया। 44 और 46वें संविधान संशोधन से हमने वापस लोकतंत्र कायम किया। इसलिए संविधान का नाम लेने का तो कांग्रेस को हक ही नहीं है। अगर कांग्रेस संविधान का नाम लेती है तो लगता है कि कोई शैतान उपदेश दे रहा है। तो संविधान के हत्यारे, भारत का जो संविधान था प्रियम्बल, उसमें कभी संशोधन नहीं हो सकता। उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं थे। कांग्रेस ने भारत के संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाकर आपातकाल में उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया। ये कांग्रेस ने संविधान की हत्या की। अब उसके बाद में आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से भेदभाव करती है। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न योजनाओं में मुसलमानों को 3 करोड़ मुसलमानों को लाभ दिया है। कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया। शहरी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 13.45 लाख घर मुसलमानों को दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी के राज में। पीएम उज्ज्वला योजना में 37%, यानी जनसंख्या 13-14% हिंदुस्तान में, और 37% कनेक्शन उनको मिले हैं। मुद्रा योजना में 36% ऋण मुसलमानों को मिला है। पीएम किसान निधि में 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। स्किल इंडिया योजना में 22% लाभार्थी मुसलमान हैं। और मोदी सरकार ने 3 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। उसमें 1.63 करोड़ लड़कियां, वो भी अधिकांश मुस्लिम है। तो हमने किसी भी योजना में मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया है। सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ मिलकर काम करने का काम किया है। ये जो स्टेटमेंट है गहलोत साहब का, ये स्टेटमेंट अनर्गल है। ये बौखलाए हुए आदमी का स्टेटमेंट है और ये मुसलमानों में जानबूझकर दिया है ताकि उनका मुस्लिम वोट बना रहे और हिंदुओं को बदनाम किया जा सके। आज जो कांग्रेस पार्टी है उसके 2 स्वरूप हैं। ये इंडियन मुस्लिम लीग का दूसरा संस्करण है कांग्रेस पार्टी, एक। दूसरा, अर्बन नक्सलाइट का सारा स्वरूप कांग्रेस में शामिल हो गया है। और जिनको राहुल गांधी को उन्होंने सत्ता सौंपने की बात की है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उस गैंग के मेंबर है जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी तक का विरोध किया। ऐसे आदमी के हाथ में भारत की जनता कभी भी वो नहीं छोपेगी। और गहलोत साहब, हमको तो प्रसन्नता है कि आपने राहुल